पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार जनरल जाओ मैंग से कहता है कि वो मुहान को भले ही स्वीकार नहीं कर सकता पर उसके प्रति सहनशील रहे, वो कुछ भी ऐसा ना करे जिस कारण मुहान को कोई परेशानी या अपमान महसूस हो। जनरल इस बात के लिए मान जाता है और चला जाता है, पर राजकुमार परेशान है क्योंकि मुहान गुस्से में है और वो उसे मनाना चाहता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 54। रात के समय राजकुमार अपने घोड़े ब्लैकी के पास आ विचार करते हुए मन में कहता है, मेरे पिछले जन्म के हिसाब से इस जन्म में 3 साल पहले दक्षिण पश्चिम पर हमला हो रहा है। इस सब में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। राजकुमार अपने घोड़े से कहता है कि तुम बहुत खुशी खुशी खा रहे हो, और घोड़ा अपना मुंह परे कर राजकुमार को चिढ़ाता है। तो राजकुमार भी चिढ़ कर कहता है कि मैं तुम्हें और खाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं है और तुम्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना चाहिए। राजकुमार की बात सुन नज़रअंदाज कर घोड़ा फिर से चारा खाना शुरू कर देता है। तो राजकुमार मन में कहता है कि क्या ये मेरे लिए कम दुख की बात थी कि मुझे बाहर उठा फेंका। अब तो जैसे घोड़ा भी मुझसे नफरत करता है, क्यों? राजकुमार घोड़े से कहता है, ब्लैकी, इस युद्ध के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढूंगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए पत्नी के रूप में, घोड़ा या घोड़ी? घोड़ा ये बात सुन कोई भी उत्तर नहीं देता और फिर एकदम से पीछे मुड़ चला जाता है राजकुमार। तो राजकुमार फिर से चिढ़कर कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। घोड़े द्वारा पूर्ण रूप से नजरअंदाज होने के बाद राजकुमार कहता है, मैं वापस चलता हूँ अपनी पत्नी के पास। राजकुमार अपने तंबू में पहुंचता है और मुहान को एकदम सुकून से सोए हुए पाता है। राजकुमार मन में कहता है कि जुनकिंग अब तक सो गया होगा, तो वो भी कंबल उठा चुपके से बिस्तर में घुस जाता है और मुहान को अपने पास कर लेता है। मुहान नींद में कहता है और राजकुमार चैन की सांस लेता है कि मुहान सो रहा है। राजकुमार मुहान को अपने पास कर गले लगा देता है और सो जाता है। अगली सुबह मुहान की जब आंख खुलती है तो राजकुमार को अपने पास देख वो मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग बहुत लंबे समय तक जुदा रहने वाले हैं, तो मैंने तो योजनाएं भी बना ली थी। मैंने सोचा था कि अगर ये कुछ सालों तक वापस ना लौटा तो मैं रणभूमि के आसपास कारोबार करने जाऊंगा, पर मैंने कभी नहीं उम्मीद की थी कि ये इस तरह की योजनाएं बना चीज़ों को ऐसे कर देगा। मुहान राजकुमार की नाक को सहलाते हुए मन में कहता है कि हालांकि मैं इससे और ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं बस इन सब चीज़ों का आदी नहीं हूँ। राजकुमार को अपनी नाक पर कुछ महसूस होता है जिस कारण उसकी नाक पर खारिश होती है, तो वो आंखें खोल के देखता है कि ये मुहान की उंगली है। तो वो मुहान की उंगली को चूम लेता है और मुहान को अपने पास कर पूछता है, जुनकिंग तुम जाग गए? और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा चूम लेता है और उठते हुए कहता है, अभी बहुत सुबह है, मैं सेना के अभ्यास क्षेत्र में जा रहा हूँ। मैं अपनी सुबह की कसरत के बाद तुम्हें नाश्ते पर मिलूंगा। राजकुमार चला जाता है। मुहान मन में कहता है, ये तो बहुत जल्दी निकल गया। थोड़ी देर बाद मुहान भी उठकर बाहर आ जाता है। वहाँ वो 2 लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनता है। एक कहता है, भाई वांग, ये दरिया दिन प्रतिदिन इतना पतला क्यों होता जा रहा है? तो वांग उसे उत्तर देता है कि वहाँ पर स्टीम बंद नहीं है क्या? ये तो शुक्र करो कि हमें दलिया खाने को मिल रहा है। तो मुहान उनसे जाकर पूछता है, क्या हर रोज नाश्ते में यही बनता है? क्या और कुछ नहीं बनता यहाँ पर? वो लड़का चौंक कर कहता है, सैनिक सलाहकार, और मन में कहता है, कल मुझे पता चला था हर जगह यही बात हो रही थी कि वांगई अपने साथ बहुत सुंदर दिखने वाला सैनिक सलाहकार लाए हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक साथ एक ही तंबू में सोए थे। ये वही सैनिक सलाहकार है, इसे देखकर ही पता चलता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं। उन दोनों के मन में एक साथ एक ही विचार चल रहा था कि सैनिक सलाहकार बहुत ही अच्छा दिखता है। क्या सच में जैसा लोग कहते हैं कि ये वांगई का उपपत्नी है? और यहीं पर 80% सच्ची अफवाहों के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।